नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में तेजी से घट रही है आदिवासियों की आबादी। निशिकांत दुबे ने उठाई जांच और एनआरसी लागू करने की मांग। वहीं रोज बने 1800 घर तब पूरा होगा हेमंत सोरेन का वादा। बीजेपी ने कहा डपोर संकी है ड्रीम प्रोजेक्ट। तो वहीं लोकतंत्र बचाओ अभियान का शिष्टमंडल इंडिया गठबंधन दलों से मिला। और झारखंड में पीजी स्टूडेंट्स को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। एडमिशन की तारीख का ऐलान हो चुका है। वहीं झारखंड में तूफान मिचोंग का असर देखने को मिल रहा है। बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ट्रेन और फ्लाइट्स भी रद्द। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में तेजी से घट रही है आदिवासियों की आबादी। निशिकांत दुबे ने उठाई जांच और एनआरसी लागू करने की मांग। दरअसल लोकसभा में भाजपा के निशिकांत दुबे ने झारखंड में आदिवासी समुदाय की आबादी घटने का मुद्दा उठाते हुए इसकी जांच और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर लागू करने की मांग की। निशिकांत दुबे ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि साल 1951 में राज्य में आदिवासी समुदाय की जनसंख्या 36% थी, जो अब घटकर मात्र 24% रह गई है। निशिकांत दुबे ने कहा कि ऐसे में जब सभी समुदायों की संख्या बढ़ रही है तो आदिवासी समुदाय की संख्या घट क्यों रही है, इसको सोचने और समझने की जरूरत है। यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, इसकी व्यापक जांच करानी जानी चाहिए। यह मुद्दा कई बार उठा चुका हूं, लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर अब तक कुछ ठोस नहीं किया गया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद और कुछ अन्य जिले तथा बिहार के कुछ इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की घटनाएं बढ़ी है। इस तरह झारखंड के कुछ क्षेत्रों में भी बांग्लादेशी घुसपैठिया आ गए हैं। उन्होंने इसकी पूरी जांच और झारखंड को बांग्लादेशी घुसपैठियों से बचाने की मांग की। सरकार बनने के 1 घंटे बाद से गिराने की कोशिश। सरायकेला में बोले सीएम हेमंत सोरेन। कहा विपक्ष दूर से पत्थर फेंकने में माहिर। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खरसावा के गोंदपुर मैदान में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हम हक अधिकार की बात करते हैं तो ईडी व दूसरी एजेंसियों को पीछे दौड़ा दिया जाता है ताकि वे काम नहीं कर पाए। जिस दिन से हमारी सरकार बनी उसके 1 घंटे बाद से ही विपक्ष हमारी सरकार को गिराने के लिए विधायकों की खींचतान कर रहे हैं, लेकिन हमारे विधायक डिगे नहीं। मुख्यमंत्री ने आगे यह कहा कि उन्होंने बहुत सत्कार के साथ विपक्ष के नेताओं को मंच पर आमंत्रित किया था, लेकिन वे नहीं आए। दूसरे कार्यक्रम में चले जाएंगे, लेकिन हमारे कार्यक्रम में नहीं आएंगे। यह विपक्षी दूर से पत्थर फेंकने में माहिर है, लेकिन हमारी सरकार उनके इरादों को समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि अब हमारी बेटियां पिता के लिए बोझ नहीं बनेगी। सावित्रीबाई फुले योजना के तहत एक नहीं, परिवार में जितनी भी बेटियां हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। बेटियों को 12वीं पास कराने के बाद भी पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। कहा कि जिन अंग्रेजों भारत को गुलाम बनाया था, अब वही अंग्रेज के बगल में बैठ के दलित आदिवासी के बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। देश का पहला राज्य है जहाँ के दलित आदिवासी के बच्चे विदेशों में निःशुल्क शिक्षित हो रहे हैं। झारखंड के दुमका जिले में सिदू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय की ओर से पीजी नामांकन के लिए कॉलेज स्तर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम आज खत्म हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर छात्र छात्राओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। पीजी नामांकन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट 1 दिसंबर को जारी किया गया था। 4 दिसंबर से संबंधित महाविद्यालयों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू है। जिस छात्र का नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 8 से 12 दिसंबर तक फीस जमा करके नामांकन ले सकते हैं। और आपको बताते चले कि विश्वविद्यालय स्तर से 11 से 27 नवंबर तक चांसलर पोर्टल खोला गया था। इस बार पीजी नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल के माध्यम से विभिन्न कॉलेजों के नामांकन के लिए लगभग 6500 छात्रों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू संजय कुमार सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय में कुल 5 कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई होती है। सभी कॉलेजों द्वारा मेरिट लिस्ट जारी करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कॉलेज स्तर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अंतिम तिथि 7 दिसंबर तक निर्धारित है। 12 दिसंबर को नामांकन खत्म होने के बाद 13 दिसंबर से क्लास प्रारंभ हो जाएगी। झारखंड में तूफान मिचोंग का असर, बारिश का येलो अलर्ट जारी, ट्रेन और फ्लाइट्स भी रद्द। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे मिचोंग का असर अब झारखंड पर भी पड़ रहा है। सुबह में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आसमान में दिन भर बादल छाए रहे। आज झारखंड के दक्षिण भाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सिडेगा व सरायकेला खरसावा सहित मध्य झारखंड के रांची समेत बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी व रामगढ़ में मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग रांची ने येलो अलर्ट जारी किया है। आज राज्य के कई हिस्सों में बारिश के आसार है। झारखंड में तूफान के कारण पूर्वी
भाग नमी युक्त हवा प्रवेश कर रही है। वरीय मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मिचोंग तूफान बंगाल की खाड़ी, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु समुद्रीय तटीय क्षेत्रों में टकराने वाली है। इस तूफान की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 8 दिसंबर तक झारखंड के कई हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। इस कारण थोड़ी गर्माहट का एहसास भी होगा, जबकि 8 दिसंबर के बाद पूरे झारखंड का मौसम साफ हो जाएगा। इसके बाद 9 दिसंबर से ही न्यूनतम तापमान का पारा नीचे गिरेगा और ठंड बढ़ेगी। लोकतंत्र बचाओ 2024 अभियान का एक प्रतिनिधि मंडल इंडिया गठबंधन दलों से अलग अलग मिला। संगठन के लोग कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य सहित राजद, जदयू, भाकपा से मिले। इस दौरान संगठन ने 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा का पराजित करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व से मजबूत गठबंधन और संगठित संघर्ष करने की मांग की। संगठन के लोगों ने इन दलों से कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आई भाजपा सरकार इस संविधान, लोकतंत्र और जन अधिकारों को खत्म कर रही है। झारखंड देश लोकतंत्र व संविधान को बचाने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए लोकतंत्र बचाओ 2024 अभियान का गठन किया गया है। यह अभियान राज्य के कई जन संगठनों व सामाजिक कार्यकर्ताओं का साझा प्रयास है। अभियान अंतर्गत राज्य के सभी 14 लोकसभा क्षेत्रों में जन जागरण कार्यक्रम जैसे जनसभा, कार्यशाला व वॉलंटियर प्रशिक्षणों आदि का आयोजन किया जा रहा है। अभियान का पर्चा भी दलों को दिया गया। सीएम हेमंत सोरेन के ड्रीम प्रोजेक्ट अबुआ आवास योजना को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। कुछ ही दिनों में इस योजना के लिए 8 लाख से अधिक आवेदन पहुंच चुके हैं। अबुआ आवास योजना को लेकर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि हर दिन 1800 आवास बनाना आसान नहीं है। अबुआ आवास योजना हेमंत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके माध्यम से न केवल बेघरों को आवास देने की योजना है, बल्कि आने वाले समय में राजनीतिक फायदे भी लेने की तैयारी है। मगर जिस तरह से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान अबुआ आवास को लेकर आवेदन मिल रहे हैं, उससे यह अंदेशा जाहिर की जा रही है कि कैसे सरकार इतने लोगों को आवास मुहैया कराएगी। सरकार की इस योजना पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि जब शहर की रोड नाली सरकार समय पर नहीं पूरा करवा पाती है, तो आवास का काम समय पर कैसे पूरा करवा लेगी, यह समझा जा सकता है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनिमेश कुमार कहते हैं कि 31 मार्च तक हर दिन लगभग 1800 मकान बनाने के लक्ष्य के अनुरूप राज्य में बेघर को घर मिलेगा, जो अपोशंकित दिख रहा है। यह सरकार पूर्व की घोषणा की तरह लोगों को घर का सपना भी दिखाकर धोखा देने का काम करेगी। चालू वित्त वर्ष यानी 31 मार्च तक 2 लाख लोगों को आवास देने की सरकार की तैयारी है, मगर कैसे यह धरातल पर उतरेगा यह कहना मुश्किल है, क्योंकि आज की तारीख में 31 मार्च तक का समय देखें तो केवल 116 दिन शेष बचे हैं, जिसमें सरकार को 2 लाख आवास बनाना है।